वेलकम वेलकम वेलकम। सीबीएसई क्लास 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव है आपके एकेडमिक लाइफ में। क्लास 9 से थोड़ा सीरियसनेस बढ़ जाता है ना केमिस्ट्री को सीखने में या साइंस इन जनरल को सीखने में। तो आइए इस नए पड़ाव को सेलिब्रेट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट वी हैव इन आवर रियल वर्ल्ड विच इज़ मैटर, है ना। कोई भी चीज़ हमारे जो एनवायरनमेंट में अब आप देखते हैं जनरली वो मैटर ही होता है ना। कोई भी चीज़ मान लीजिए आप अगर उसको देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं या वो टच हो पा रहा है तो वो सारी चीज़ें जनरली मैटर ही होती है ना। तो जो जनरल एक डेफिनेशन है मैटर का वो यही है कि कोई भी चीज़ अगर आप इफ यू कैन सेंस देम then they are generally matter, some form of matter. Now it's not a complete definition. Why? Because there are many things that you can sense. बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आप फील कर पाएंगे लेकिन वो मैटर नहीं होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। बट पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप सेंस कर पाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है जो कि आप उसको हाथ से टच कर पा रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको आप टच कर पा रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैटर है। जो भी चीज़ अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो वो चीज़ मैटर है। कुछ कुछ मैटर को आप नहीं भी देख पाएंगे, वो भी सही बात है, लेकिन जिसको आप देख पा रहे हैं वो आपका जनरली मैटर बन जाता है या मैटर ही होता है। फिर कोई भी चीज़ का अगर मान लीजिए आप उसको फील कर पा रहे हैं, टच इज़ अ फील, so that is also matter. But there are certain things which cannot be described as matter. जैसे कि कोई भी फीलिंग्स मान लीजिए आपके पास, आपको अगर कोई फील हो रहा है कोई चीज़, है ना। इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग एंग्शियस, यू आर फीलिंग स्केर्ड, सो ऑल दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स आर नॉट मैटर। सो क्या क्या नहीं होगा वो भी जानना ज़रूरी होता है कि feelings are not something, those things are not matters, है ना। Emotions are not matter, ideas, है ना, are not matter, thoughts are not matter. So these things cannot be classified as matter. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी। मान लीजिए आपने सुना, है ना, यू हर्ड समथिंग, सो साउंड, इट्स नॉट एनर्जी। लाइट, all these forms of energy are not matter. Now light is interesting because light enables you to see, but light itself is a form of energy, it's not matter, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, it's not matter, it's a form of radiation, it's a form of energy, ऐसा समझिए, है ना, but it is not matter. फिर यहाँ पे देखते हैं, जब हम लोगों ने समझ लिया कि क्या मैटर नहीं है, नाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैटर क्या है। कोई भी चीज जनरली इफ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, अगर जगह छेंकता है कोई भी सामान, कोई भी चीज, तो वो मैटर होता है जनरली। एक और है, अगर किसी चीज का मास है तो वो मैटर होगा। अगर ये दो जनरल चीजें अगर आप दिमाग में रखें
you can kind of understand what matter is. Now, some of these which will have mass and occupy space cannot be seen, like air. You cannot see air, but air occupies space. Air has mass. Mass तो easily explain कर सकते हैं कि कैसे हवा को मास बोल सकते हैं, ये बहुत इजीली एक्सप्लेन हो सकता है. मास कैसे प्रूव कीजिएगा? बलून लीजिए, एक डिफ्लेटेड बलून लीजिए, बलून जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है, उसको मेजर कीजिए, उसका कुछ एक मेजरमेंट आएगा. अब उसमें हवा भरिए, जितना हो सकता है हवा भरिए, फिर उसको मेजर कीजिए, देखिएगा उसका मास इंक्रीज हो गया. अगर वो 1 ग्राम था तो वो 1 ग्राम से ज्यादा मास हो जाएगा. हवा भरा हुआ बलून, तो हवा का तो मास ऐड हो गया ना, तभी तो उसका मास आया. तो हवा में तो मास आएगा. ऑक्यूपाई स्पेस, अब देखिए बचपन में तो बहुत करते थे, नहाने समय क्या करते थे, बाल्टी में मग जब डालते थे ना, ऐसे उल्टा करके मग डाल देते थे, तो प्रेशर लगता है ऊपर से, तो ऐसे बाल्टी में लिए और फिर उसको थोड़ा टिल्ट किए तो वो बुलबुला निकलता था. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप एकदम ऐसे उल्टा करके बाल्टी में अगर मग को एकदम उल्टा करके डालेंगे तो वाटर का मान लीजिए ये सरफेस है, तो ऐसे हिट किया तो एयर को ना निकलने का मतलब स्पेस नहीं मिला. अगर टेढ़ा करके डालते तो एक तरफ से पानी घुसता, दूसरे तरफ से ऊपर से एयर निकल जाता. लेकिन यहाँ क्या किए, एकदम डायरेक्ट घुसाने का कोशिश कर रहे हैं पानी में. तो क्या हो रहा है ना कि वाटर को घुसने का स्पेस ही नहीं मिल रहा है और हवा को निकलने का स्पेस नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो आराम से नहीं जा रहा, आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है. तो इससे ये भी समझ में आता है कि हवा का स्पेस है. तो देखिए ये तो डिफिकल्ट वाला एक एग्जांपल ले लिए. कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, इसका मास है, बिल्कुल है. ये जगह छेंक रहा है, बिल्कुल जगह छेंक रहा है. इस जगह में जहाँ पे ये पेन है वहाँ पे और कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे हवा नहीं एग्जिस्ट कर सकता. जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे हवा, पानी, कोई भी दूसरा मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो हम भी मैटर हुए, आप भी मैटर हुए, पेन भी मैटर हुआ, कैमरा मैटर हुआ, बोर्ड मैटर हुआ, हवा मैटर हुआ, है ना. तो जनरली मैटर समझना इजी होता है. एक जनरल आइडिया हम लोग को होता है, रहता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह का मैटर होंगे, हम लोग देखेंगे. अब देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि समझने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है मैटर का, तब तो हम मैटर से इन सब चीज़ों का जो मैटर नहीं है डिफ्रेंशिएट कर पाए. तो कुछ तो प्रॉपर्टी रहा होगा ना. तो एक चीज़ और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज जो चीज़ें होती हैं, कि किसी चीज़ का जो प्रॉपर्टी हुआ, क्या कौन से प्रॉपर्टीज ऐसे हैं मैटर के जो कि मैटर को मैटर बना रहा है. हम लोग तो देख चुके हैं कौन सा प्रॉपर्टी है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. थोड़ा और प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं. किस किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं? बेसिकली देखिए 2 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं. पहला है इंटेंसिव. दूसरा क्या होगा? इंटेंसिव का उल्टा एक्सटेंसिव बोल देते हैं. अब आप पूछेंगे कौशिक ये तो है नहीं सिलेबस में, क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ा इसीलिए रहे हैं बिकॉज आप स्मार्ट हैं. आप YouTube में जो 9th वाला वीडियोस था उससे आप संतुष्ट नहीं हुए, आप यहाँ आके पढ़ रहे हैं. तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, है ना, इसीलिए. और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो सीख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये बहुत सिंपल है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो हुआ जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे प्रॉपर्टी डिपेंड कर जाएंगी. एग्जाम्पल से सीखते हैं, जल्दी समझ जाएंगे. देखिए हम बोल रहे हैं कि एक्सटेंसिव विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी
डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ज्यादा अगर क्वांटिटी ले लेंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि मास, आप मान लीजिए चावल ले रहे हैं, आप इतना चावल लीजिए, इतना चावल ले लीजिए, मास क्या हुआ, बढ़ गया ना। कम अगर लिए थे क्वांटिटी तो उसका जो मास था कम था, अब हम ज्यादा ले लिए तो मास बढ़ गया। तो मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है, मान लीजिए ऐसे सोचिए कि जितना बढ़ेगा वो क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं उतना ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। मतलब ऐसे सोचिए कि एक ऐसा बंदा है जो कि दिखावे पे बिलीव करता है, कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो कि दिखावे पे बिलीव करता है या करती है, तो उसके पास जितना ज्यादा रहेगा वो तो सोचेगा उतना बड़ा हो गया ना, एक्सटेंसिव, बाहरी दिखावा। तो ये उस तरह का प्रॉपर्टी, बाहरी दिखावे वाला। ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंटेंसिव मतलब अंदरूनी, इंटरनल, दिखावे पे मत जाइए। जितना है कम भी है वो भी बढ़िया, उतना ही रहेगा, ज़्यादा भी है आप वही रहेंगे। इस तरह का कुछ सोचिए, ठीक है, सोचने के लिए बता रहे हैं। मास एक्सटेंसिव, क्वांटिटी डिपेंडेंट। वॉल्यूम क्वांटिटी डिपेंडेंट। आप इतना पेट्रोल लिए, अर्थात इतना पेट्रोल लिए, क्या हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया ना पेट्रोल का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। और सोचिए यहां पे क्या हो सकता है, आप बताइए। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, सोचिए और क्या क्या चीज क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो सकती हैं। उसका मान लीजिए एक और एग्जांपल है टोटल एनर्जी। उस पूरे चीज में जितना एनर्जी भरा हुआ है वो डिपेंड करेगा कितना है। अगर छोटा लिए तो कम टोटल एनर्जी हुआ, बड़ा लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम टोटल एनर्जी, ठीक। फिर टोटल एनर्जी इसीलिए लिखे बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखे। अच्छा ठीक है, तो कौशिक ये तो क्वांटिटी डिपेंडेंट हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, बस देखो यहाँ क्वांटिटी डिपेंडेंट थी तो यहाँ इंटेंसिव अंदरूनी, तो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। देखिए मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, लेकिन डेंसिटी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो जाती है। कैसे, अब सोचिए कि अगर आप इतने ज़्यादा राइस लिए थे, इसका मास अलग था ज़्यादा राइस से, इसका वॉल्यूम अलग था ज़्यादा राइस से, लेकिन एक एक राइस का जो डेंसिटी है वो क्या है, वो तो सेम है ना। पेट्रोल, इतना तेल खरीदे, इतना तेल खरीदे, तो क्या हो गया, इसका जो क्वांटिटी है उस पर तो डिपेंड किया मास और वॉल्यूम, लेकिन उसका डेंसिटी क्या मैटर करेगा, नहीं। तो डेंसिटी क्या हो गया, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। चाहे आप 1 ml पेट्रोल लीजिए उसका डेंसिटी वही रहेगा, चाहे आप 1 लीटर या 10,000 लीटर ले लीजिए तब भी उसका डेंसिटी उतना ही रहेगा। सिमिलरली विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज अनदर फ्लूइड प्रॉपर्टी। कोई कितना गाढ़ा है, विस्कोसिटी कैसे समझिएगा, ऐसे समझिए कि मधु, हनी बहुत गाढ़ा है तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे फैलता है। मान लीजिए पानी का विस्कोसिटी हनी से कम है, जल्दी फ्लो कर जाता है, विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी आप ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये एक हुआ। टेम्परेचर, एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा।
इतने का टेम्परेचर जो है, बड़ा का भी टेम्परेचर उतना ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई सामान है उसका टेम्परेचर यहाँ कुछ हो रहा है यहाँ कुछ हो रहा है। हो सकता है कि वो अभी आप गर्म उधर से करना शुरू कर दिए तो अलग बात हो गया, लेकिन कोई अगर मैटर बहुत देर से एक जगह बैठा है तो अगर आप पानी का ग्लास लिए हैं, पानी के ग्लास में ऊपर में जितना पानी का टेम्परेचर है नीचे में भी उतना ही टेम्परेचर है ना। तो टेम्परेचर इस केस में आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ, इट डिड नॉट डिपेंड सबका। ऐसा नहीं कि हम 1 लीटर पानी लिए तो उसका 25 डिग्री है और 2 लीटर पानी ले रहे हैं तो 50 डिग्री हो जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ टेम्परेचर। अब देखिए, देयर विल बी सम डिस्कशन दैट विल हैव विच विल रिलेट टोटल एनर्जी टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक पूरा अलग से वीडियो इस पे बनाएंगे कि टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है एंड हाउ दैट रिलेट्स टू टोटल एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ पे समझिए कि टोटल एनर्जी इज इंटेंसिव। ऐसा सोचिए कि टेम्परेचर इज एवरेज ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट चूंकि ये एवरेज हो जाएगा ना, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। तो टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं। इतना लिए 1 लीटर पानी लिए उसका भी उतना ही टेम्परेचर रहेगा। 2 लीटर लेने से 50 डिग्री तो नहीं हो जाएगा, 25 है ना। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाई टेम्परेचर इज इंटेंसिव, व्हाई टोटल एनर्जी और मास और वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब यही सब प्रॉपर्टी के बेसिस पे मास कितना, वॉल्यूम कैसा ले रहा है, डेंसिटी कैसा हो रहा है, इसी सब के बेसिस पे ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं कि ये आपका देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जब हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे कि मैटर किस किस तरह का होता है, तब हम लोग डिफाइन करेंगे कि मैटर होता है भैया या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, और या तो गैस, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में, ठीक। अब थोड़ा और अगर हम लोग आगे जाएंगे ना, कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये सब होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अगले चैप्टर में वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, जो भी, इनके बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में जनरली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी नीड टू हैव हियर इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो जानने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मैटर किस चीज से बना है, ठीक है। मैटर आखिर किस चीज से बना हुआ है, मैटर का कंटिन्यूअस है या पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये चीज पढ़ने का कोशिश करते हैं कि मैटर पार्टिकल से बना है या मैटर कंटिन्यूअस है, मैटर डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, पार्टिकल से बना है कि नहीं बना है, ठीक है। सो दिस विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।